बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं के इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। इस छोटे से क्लिप में बात करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर गद्दारों की और उनके पकड़े जाने की और इन्फिल्ट्रेशन की। लेकिन शेर अफजल खान मरवत ने बड़ा कदम उठा लिया है इमरान रियाज के खिलाफ, वो आपके साथ शेयर करना है। उधर से इमरान खान साहब ने जेल से एक नया हुक्मनामा जारी कर दिया है, उसके ऊपर अमल कब होना है और कैसे होना है ये भी आपके साथ डिस्कस करना है इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज 11 बजे इमरान खान साहब को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा सुनाई जानी है। ये सजा सुनाने से पहले अचानक ही इतवार के दिन जेल मैनुअल से हटकर, रूल्स से हटकर छुट्टी वाले दिन मुज़ाकराती कमेटी के साथ इमरान खान साहब की पूरे प्रोटोकॉल में 1.5 घंटा मुलाकात करवाई गई। ये मुलाकात वो मुलाकात है जिसके लिए इमरान खान बारहा अपने ट्विटर हैंडल के जरिए बताते रहे कि मेरी मुज़ाकराती कमेटी के साथ मुलाकात नहीं करवाई जा रही। मेरी मुलाकात हो तो मैं मुज़ाकराती कमेटी को बताऊं कि कौन कौन से मुतालबात देने हैं, और ये मुलाकात नहीं करवाई गई। बिल आखिर इमरान खान साहब ने बगैर मुलाकात के ही मुज़ाकराती कमेटी को कह दिया कि आप अपने रिटर्न मुतालबात पहुंचा दें। अब ये वो मुज़ाकराती कमेटी थी जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि मुज़ाकराती कमेटी तो बराए नाम है, असल मुज़ाकरात तो बुशरा बीबी कर रही हैं। इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी को इस बात से बरीजुमा करार दिया, खराज तहसीन पेश किया और कहा कि मेरा मुकम्मल एतमाद है बुशरा बीबी पर। बुशरा बीबी किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं कर रही हैं और जो करेगी वो मुज़ाकराती कमेटी ही करेगी। और फिर मुज़ाकराती कमेटी की इतवार के दिन मुलाकात करवाई, जबकि पीर के दिन 11 बजे का फैसला सुनाने का वक्त दिया गया है। इस मुलाकात को बिल्कुल वैसा ही लिया जा रहा है जैसे एहतजाज से पहले सुबह 7 बजे जेल खोल दी जाती है, कभी रात के 11 बजे जेल खोल दी जाती है, और कभी इतवार वाले दिन जेल खोल दी जाती है, और कभी कहा जाता है कि मुलाकात करवाने के लिए जेल मैनुअल इजाजत नहीं देता, आज मुलाकात का दिन नहीं है। इमरान खान साहब के बेटों के साथ मुलाकात करवाने की जेल मैनुअल इजाजत नहीं देता, और जब जरूरत पड़ती है तो फिर इतवार वाले दिन या सुबह 7 बजे या रात के 11 बजे मुलाकात करवा दी जाती है, और ये बातें करती हैं मशकूक। लेकिन जो मेरा एनालिसिस है, जो मुझे लगता है वो ये है कि ये जो भी कर रहा है, इसके पीछे जो भी माइंड है, वो दरअसल दर हकीकत एट द एंड जो मदद कर रहे हैं इमरान खान की, इमरान खान साहब की इससे मदद हो रही है, और जो डील का तासर ये बन रहा है बादियों नजर में, आम आवाम की नजर में। बहरहाल इस वीडियो में जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इस मुलाकात में जो इतवार वाले दिन जेल मैनुअल से हटकर करवाएगी, उस मुलाकात में एक बात और भी तय हुई थी। एक बात इमरान रियाज खान, जिन्होंने शेर अफजल मरवत के बारे में ये कहा था कि शेर अफजल मरवत जो हैं वो बनना चाहते थे अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली में, और उसके लिए उन्होंने लॉबिंग करने के लिए इमरान रियाज खान को भी कहा था, जिसका इमरान रियाज खान साहब ने जवाब दिया था। बात यहां तक नहीं थी, बल्कि शेर अफजल खान मरवत साहब इमरान खान के ट्विटर हैंडल के बारे में कहते रहे कि पाकिस्तान आना चाहिए। सोशल मीडिया के बारे में शेर अफजल मरवत खान जो हैं वो कहते रहे कि ये ठीक नहीं है, सोशल मीडिया की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ तक पहुंच चुकी है, इसको बंद होना चाहिए, हम इसको ऑन नहीं करते। फिर सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनको इमरान खान साहब ने अपॉइंट किए हुए है, उनके बारे में शेर अफजल मरवत खान ने कहा मोहम्मद मालिक जो सीनियर साफी हैं उनके साथ प्रोग्राम में कि ये सलमान अकरम राजा कौन है, ये 1 साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए हैं और इनको सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया है, आप इनका नोटिफिकेशन चेक कर लें और आप इनके काम चेक कर लें, ये कौन है, इनका तल्लुक क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इस तरह की उन्होंने बातें की और सलमान अकरम राजा साहब पर इल्जामात लगाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मतलब, पीटीआई का मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम और पाकिस्तान तहरीक इमरान ज्यादा है, और इमरान खान ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अवाम जो है इमरान खान के साथ है, ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। अगर किसी को वोट मिला तो वो इमरान खान का वोट है, अगर किसी के साथ पीछे अवाम चलती है तो वो इमरान खान की वजह से है। अलीमा खानम ने जेल से आकर इमरान खान से मुलाकात के बाद ये पैगाम दिया कि सलमान अकरम राजा साहब को इमरान खान ने अपॉइंट किया है,
और सलमान अकरम राजा साहब वही बात कहेंगे जो इमरान खान की हदायत होंगी, और हम सलमान अकरम राजा को सपोर्ट करते हैं। बात यहां तक नहीं रुकी और शेर अफजल खान मरवत को शोकॉज नोटिस जारी करने तक बात पहुंच चुकी। अब शेर अफजल खान मरवत ने अपना दफा करते हुए एक नया काम किया है, और वो ये किया है कि शेर अफजल खान मरवत ने कल एक ऐलान किया है कि हमने 28 यूट्यूबर्स के खिलाफ, 28 यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स के खिलाफ 28 केसेस तैयार किए हैं, जो हम पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल पर दायर करेंगे। और इसके लिए जो आदिल राजा साहब हैं, उनके खिलाफ लंदन में केस फाइल किया जाएगा, और लंदन इस काम के लिए मैं जल्द ही रवाना होऊंगा। तो ये शेर अफजल मरवत खान साहब ने ऐलान किया है। इसके जवाब में इमरान रियाज खान साहब ने अपना ट्वीट किया है और बताया है, इस बात का ये ऐलान करने के बाद इमरान रियाज खान साहब ने बताया कि शेर अफजल मरवत साहब, जो बात मैंने की है, जो अल्फाज मैंने अदा किए हैं, बताए हैं, उन पर मैं कायम हूं, उनका पहरा दूंगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो बातें मुझे अली यमीन ने बताई थी, उनका 20% भी मैंने ऑन एयर नहीं किया, उनका 20% भी मैंने मंजर आम पर नहीं लाया। लेकिन जो सोशल मीडिया है, जो बाकी साथी हैं, जो कारकुनान हैं, जो अवाम है, वो शेर अफजल खान मरवत साहब से इस वक्त मुतनफर हो चुके हैं। वो उनको मशवरा दे रहे हैं कि आप चुप ही रहें तो अच्छा है, अवाम आपके पास नहीं है, वोट आपके साथ नहीं है, वोट इमरान खान साहब के साथ है, जिसको इमरान खान साहब कहेंगे वही होगा। लेकिन शेर अफजल मरवत खान साहब अपनी जिद पर कायम है। उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो पार्टी छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन उनको सेफ एग्जिट चाहिए। अब ये मामला क्या है, ये तो बाद की बात है, लेकिन इस वक्त तक शेर अफजल खान मरवत साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट सपोर्ट नहीं हासिल है। अवाम उनसे पीछे हट चुकी है। वो जितनी ज्यादा हरकतें करते जाएंगे, अवाम की नफरत उनसे बढ़ती जाएगी। लेकिन सच क्या है, इमरान रियाज खान साहब का जो वीलॉग है और जो ट्वीट्स हैं, आप पढ़ सकते हैं, आपको सारी हकीकत मालूम हो जाएगी। अब तक के लिए सिर्फ यही है कि शेर अफजल खान मरवत जो है, उन्होंने 28 यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स के खिलाफ मुकदमात तैयार कर लिए हैं, जबकि इमरान रियाज खान जवाब देने के लिए, सबूत देने के लिए तैयार हैं। एक और अहम खबर यह है कि कुछ दिन पहले वजीर आला पंजाब मरियम सफदर साहब हैं, मरियम नवाज साहब हैं, वजीर आला पंजाब हैं, उनकी एक अरबी के साथ, शेख सैदुल नहान के साथ एक तस्वीर वायरल हुई रहीम यार खान में, और उन्होंने मसाफा किया। मसाफा बड़ी गर्मजोशी के साथ किया, बड़ा जोरदार मसाफा किया। वो वीडियो, वो तस्वीर वायरल हुई सोशल मीडिया पर। जब वो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो लोगों ने उसको आगे रीट्वीट करना शुरू किया, उस पर अपने अपने कमेंट्स पास करना शुरू कर दिए, अपनी अपनी राय देना शुरू कर दी, लोगों ने मीम्स बनाना शुरू कर दी। और जब ये मामला हद से बढ़ गया, तो अब एफआईए की तरफ से कार्रवाई शुरू हो गई, और जिन जिन अकाउंट्स ने उस तस्वीर पर तबसरा किया, उसको एडिट किया, उसको रीट्वीट किया, अपनी मीम्स बनाई, जो भी किया, उनके खिलाफ एफआईए ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और अब ये एफआईए जो है उनको उठाएगा। तो एक ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। अब देखना ये है कि सबसे पहले जिसने वो तस्वीर लीक की थी या पब्लिश की थी, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं होती। अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह।